सेगमेंट मनी मैटर्स में बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या रुझानात हैं, कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और किस सेक्टर में सरमायाकारी के अच्छे मौके मौजूद हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर की तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है। तवानाई की पैदावार में 3.7% कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और एक साल पहले इसी महीने में पावर जनरेशन 10,262 गीगावाट घंटे रही थी जो अब 9,886 गीगावाट घंटे रिकॉर्ड की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इक्विटीज एंड बिजनेस डेवलपमेंट AKD सिक्योरिटीज शुएब मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे सबसे पहले तो रुझानात मार्केट के जान लेते हैं कि किस तरफ आज नजर आ रही है स्टॉक मार्केट का एप्टीट्यूड। बहुत शुक्रिया शुएब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा आज किस तरफ जाएं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको किन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है? जी आज तो मिक्स परफॉर्मेंस है। मैं कल से शुरू करूंगा कि कल जब मार्केट कोई 1700 पॉइंट्स डाउन थी तो वहां पे इंटरेस्ट आया था क्योंकि हमें यही लग रहा था कि जब मार्केट जो हमने मंडे को डिस्कस किया था कि 1 से 2% डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एग्जैक्टली दैट हैपन। तो उसके बाद से जो है वो मार्केट में सपोर्ट हमने देखी और कल जो है वो मार्केट को तकरीबन 0.86% ऊपर क्लोज हुई थी। आज भी इट्स अ मिक्स मार्केट। कभी ऊपर होती है फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो हमने देखा आउट परफॉर्मर्स हैं उनमें OGDC और PPL ये काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं आज। और इसमें ये है कि लोग ये देख रहे हैं कि जी रिकोडेक की जो वैल्यूएशन है अगर उसको इनकॉर्पोरेट कर दें तो इसकी वैल्यू काफी ऊपर जा सकती है। अभी भी OGDC और PPL में काफी अपसाइड आई है, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि अभी इनमें अपसाइड रहती है और ये स्टॉक्स जो है खरीदने चाहिए। दो रीजंस है। एक सिंपल जो आपका रिकोडेक का गोल्ड एंड कॉपर एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट है उसमें OGDC और PPL का कोई 8% अराउंड 8% के करीब दोनों का ईच जो है वो शेयर होल्डिंग है उस प्रोजेक्ट में और उस प्रोजेक्ट की वजह से इनकी वैल्यूएशन काफी बेहतर होगी क्योंकि जब से इन्होंने इन्वेस्ट किया उसके बाद से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो काफी बढ़ गई हैं। तो एक तो ये है कि वहां से अपसाइड आ रही है। ये प्रोजेक्ट 2028 में स्टार्ट होना है और ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। तो इसमें OG और PPL का 8% ईच जो है वो शेयर होल्डिंग है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इन दोनों का जो कलेक्शन है, क्योंकि पहले ये अपना माल बेचते थे ऑयल एंड गैस, तो इनको 100% कलेक्शन नहीं होती थी। अब 100% भी कलेक्शन हो रही है और पिछले कुछ रिसीवेबल भी इनको मिल रहे हैं, तो मोर देन 100% इनका कलेक्शन है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव। प्लस ये है कि इनके जो पैसे पुराने जो गैस सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं, अब इंशाल्लाह कोई ना कोई उसके ऊपर स्कीम आ जाएगी और वो पैसा भी अब इनको अगले कुछ सालों में मिल जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे OGDC और PPL में काफी अच्छी अपसाइड है और ये स्टॉक्स जो है खरीदने चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा शुएब भी रखनी चाहिए और इसको मुसलसल खरीदना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, जो ओवरऑल अभी हमें सूरत हाल नजर आ रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की या जो ईरान अब ज़ाहिर है पाकिस्तान का पड़ोसी है उसमें जो हालात हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर इन हालात का, क्योंकि अभी जिस तरह के बयान आ रहे हैं जो सिचुएशन आगे बन सकती है फिर वो किस तरह से तब्दीली ला सकती है स्टॉक में? जी देखें, डेफिनेटली आपका पड़ोसी मुल्क है और अभी 6-7 महीने पहले भी अटैक हुआ था उनके ऊपर और उन्होंने रिटेलिएट किया था। इस दफा थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। इस दफा जो है इनके अंदर से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो है वो कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी हो सकती हैं क्योंकि कुछ लोग महंगाई के खिलाफ निकले थे क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो मेजर वे में डेप्रिशिएट हो रही थी। जाहिर है इकोनॉमिक सैंक्शंस है इनके ऊपर, तो इनके हालात जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, तो लोग जो है महंगाई के खिलाफ निकले थे लेकिन उसको कुछ लोगों ने यूज कर लिया अपेरेंटली और वहां पे काफी इश्यूज हो गए। पाकिस्तान स्टॉक पर क्या असर हो सकता है? जी मतलब ये, लेकिन वो पड़ोस में हो रहा है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। उसका अगर इम्पैक्ट अगर कोई होगा भी तो शॉर्ट टर्म में कोई नहीं है उसका, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में आगे जाके कहीं पे लेट्स से कि आप जो है इनके दरमियान एक जंग रहती है
और वो उसका इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली फिर कहीं ना कहीं आता है ओवर पीरियड। राइट नाउ इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा जो है ऊपर ना चली जाए। अगर ऊपर जाती हैं तो वहां पे इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ जो तेजी हुई है क्योंकि शुएब साहब देखें ये ऑप्शन जो है वो ईरान के पास मौजूद है और आज हम डिस्कस भी कर रहे थे इसको डिफरेंट अपने सेगमेंट के अंदर कि अगर वो ऑयल की सप्लाई रोक देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के जरिए तो फिर डेफिनेटली दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी असर आएगा और पूरी दुनिया पर असर आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसका इतना ज़्यादा असर एक्सपेक्ट आप नहीं करें। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स मौजूद है, अब 8 तारीख को अनाउंस कर दिया पीटीआई ने कि वो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, इसका कोई असर आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर या आ सकता है? जी देखें, पॉलिटिक्स जो है वो असर करती है हमेशा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगा, इम्पैक्ट सेंटिमेंट वाइज होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो वैसे ही काफी मुश्किलात से गुजरी है और अभी भी पाकिस्तान को टेक ऑफ करना है। पाकिस्तान ने सिर्फ स्टेबलाइज किया है इस वक्त और मेरा ये ख्याल है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें ये समझ में आ गया है कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी पे असर नहीं आने देना है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पॉलिटिक्स में कुछ भी होता रहे, ओवरऑल नेट इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिक्स का, लोकल पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। और मेरा ये ख्याल है कि आपकी इकोनॉमी चलती रहेगी, क्योंकि आप आईएमएफ की कंडीशंस को मान रहे हैं और वो मानते रहेंगे, क्योंकि आपको अपने आप को तैयार रखना है कि भाई आप जो है आईएमएफ और दूसरी एजेंसी से आप डॉलर्स ले सकें ताकि आप रीपेमेंट कर सकें। आज के दिन टॉप परफॉर्मर्स आपको क्या लगता है कौन सी कंपनीज रहेंगी? शुएब साहब एंड में ये भी बता दीजिए, टॉप परफॉर्मर्स कौन सी कंपनीज रहेंगी और आज जो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उनको कौन कौन से स्टॉक्स में आज इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, मेरा ये ख्याल है कि हम जैसे हमने डिस्कस किया, ओजीडीसी, पीपीएल, मीजान बैंक, हबीब बैंक, इवन यूबीएल बैंक, ये प्लस फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर भी आप शामिल कर सकते हैं, इंडस मोटर, सिस्टम्स और कुछ और स्टॉक्स भी शामिल कर सकते हैं जिनमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान पाक इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टॉक्स भी आप शामिल कर सकते हैं। इनकी परसेंटेज जरा कम रखें, लेकिन ओवरऑल आपके पास ये अच्छे बड़े स्टॉक्स हैं। सीमेंट स्टॉक्स आप देख सकते हैं, लकी सीमेंट इज आल्सो अ गुड स्टॉक, इसको आप खरीद सकते हैं। तो ये स्टॉक्स जो है बड़े 8-10 स्टॉक्स हैं, आप इनमें ही काम करें, आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे पैसे बना सकते हैं। एनर्जी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग सेक्टर है और जो आपने नाम बताए इनके अलावा वो मौजूद है। तो जितने भी देखने वाले हैं आपको गाइड कर दिया शुएब साहब ने, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली रिस्क तो फिर भी मौजूद रहता है, लेकिन आपको फायदा ही होगा। शुएब साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और आज के दिन के हिसाब से मार्केट के रुझानात बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।